बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त मैं लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ और आज लाहौर में इमरान खान साहब के साथ एक बहुत अहम मुलाकात हुई। इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ, उस हमले के बाद मेरी ये इमरान खान साहब से पहली मुलाकात थी और बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। इससे पहले जितनी मुलाकातें हुई उससे मुख्तलिफ मुलाकात थी, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब पर ये हमले के बाद मुलाकात थी और ये बहुत बड़ा एक अफसोसनाक एक मामला था कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला किया गया और उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं जिस तरह से वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक हैं और जो हुकूमत कर रही है और जिस तरह से इल्ज़ामात उसके बाद भी इमरान खान साहब पर लग रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि जो इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं इस बात पर, लेकिन ज़ाहिर है हमने उनके जज्बात पर नहीं जाना। हमने एक हमारी अखलाकी तौर पे एक ज़िम्मेदारी होती है कि बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, वो सिर्फ़ एक हमारे समझने के लिए होती हैं ताकि हम एनालिसिस करें तो हमारे जहन में हों वो बातें, ताकि हम एनालिसिस कर सकें। वो बताना मकसद नहीं होता और ना ही वो मैं चीज़ें बताऊँगा। जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है शायद मैं उसका सिर्फ 20% आपको बता पाऊँ। और ये भी, लेकिन ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने अब तक जो बातें की हैं वो 2% हैं। 98% बातें उन्होंने नहीं की। वो दुरुस्त कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि मामलात इदारों के साथ ख़राब हों, इदारों को नुकसान हो। इसलिए इमरान खान जो है वो बहुत सी बातें नहीं कर रहे। उनमें से वो जिसे कहते हैं देग में से चंद दाने चखाना, चावल के चंद दाने चखाना, तो आज उन्होंने ये काम ज़रूर किया है। जो ये मुलाकात थी इसमें एक तो इमरान खान साहब, अब जल्दी जल्दी मैं अहम पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने जो है वो उस इम्कान को, उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है कि निगरान सेटअप बने और निगरान सेटअप 6 महीने तक रहे, 6-8 महीने तक रहे और उसके बाद इलेक्शन हो। इमरान खान ने कहा है कि वो इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वो ये कहते हैं कि मेरी ये कोई वो नहीं है कि मुझे इलेक्शन से को खौफ हो। इलेक्शन से नून लीग को खौफ है, शरीफ खानदान को खौफ है, वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा सेटअप आ जाए जो तवील अरसे के लिए हो ताकि इनकी तबाही और बर्बादी जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है वो लोग भूल जाएँ। लिहाजा मुझे तो बिल्कुल ये निगरान सेटअप काबिल कबूल नहीं है जो ये बनाना चाहते हैं, जो ये लाना चाहते हैं 6 माह के लिए। वो कहते हैं जो आइन में जो है कि 3 माह के लिए निगरान सेटअप आए, वो इलेक्शन करवाए, वो ही होना चाहिए, मैं उसी को सिर्फ कबूल करूँगा। फिर वो कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री से मेरा ये लॉन्ग मार्च मशरूत नहीं है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ कोई भी आ जाए मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन उनकी बातों से जो हमने असेस किया वो यही है कि सिर्फ एक ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर इमरान खान को है कि वो ना बने, और मेरा ख्याल ये है कि वो नहीं बनेंगे और ये इमरान खान साहब को वैसे कहा भी गया है कि वो कम अज़ कम नहीं बनेंगे। तो बाकी इमरान खान समझते हैं कि जो भी आ जाए, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने पिछले दोनों जो बड़े मार्के थे, 17 जुलाई वाला भी और उसके बाद जो अभी इमरान खान जिन सीटों पर इलेक्शन लड़े, ये दोनों इमरान खान कहते हैं कि वो दोनों उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत, इदारों, मीडिया सब की मुखालफत के बावजूद ये 2 मार्के जीते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी कर ले मुझे इलेक्शन में शिकस्त नहीं दिलवा सकती। वो कहते हैं कि गो के इस्टेब्लिशमेंट ही ईवीएम के ख़िलाफ़ थी और मैं हैरान था कि ये जो चूहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसकी क्या औकात है। लेकिन बाद मुझे समझ आई कि इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे थी कि ईवीएम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम में धांधली नहीं हो सकती और किसी को जिताया नहीं जा सकता। तो ये इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान से बैकडोर मुज़ाकरात की बात पूछी गई। उन्होंने कहा बैकडोर मुज़ाकरात किस चीज़ के? एक ही चीज़ है और वो इलेक्शन है। इलेक्शन दें, बात ख़त्म। मुझे क्या ज़रूरत है ये बात करने की कि जी बैकडोर मुज़ाकरात। लेकिन दोबारा मेरी पीटीआई के कुछ लोगों से बातचीत के बाद यह है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अभी तक मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई पेशरफ्त हो जाए, लेकिन बरह रास्त इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना इमरान खान किसी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इमरान खान के पास मज़ीद नाम है। उन्होंने एक नाम हमारे सामने लिया भी। वो ये कहते हैं कि एक इमारत है बड़ी अहम, उस इमारत में एक कमरा है जहाँ पे अहम शख्सियत बैठती है। इमरान खान कहते हैं कि जब मेरे पे हमला हुआ तो उस दौरान 5 घंटे तक उस कमरे के बाहर एक रेड लाइट ऑन रही और रेड लाइट का मतलब यही था कि अंदर को बहुत अहम काम हो रहा है और इसलिए अंदर कोई नहीं जा सकता। तो 5 घंटे तक वो रेड लाइट ऑन रही और इमरान खान कहते हैं कि उनके इदारे के अंदर से बताया जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है, सारी रिपोर्टें उन तक पहुंच जाती हैं, सब कुछ उनको अंदर से बता दिया जाता है कि अब आपके खिलाफ ये होने लगा है, आप बच जाएँ, आप अपने एहतियात करें। इमरान खान ने कहा है कि मार्च में अगर इलेक्शन हो तो उनको कबूल है, मार्च के आगे की तारीख उनको काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जद बाजवा को अगर तोसी मिलती है तो वो मशरूत होनी चाहिए कि वो अप्रैल तक रहेंगे और मार्च में वो इलेक्शन कराएंगे। मार्च में हुकूमत जो बन कराएगी वो आर्मी चीफ लगाएगी। इससे आगे का ना तो हमें जो है वो तारीख मंजूर है, ना ही इससे ज़्यादा की एक्सटेंशन हम कबूल करेंगे या मानेंगे और ये सारी चीज़। लेकिन इमरान खान ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर मेरे लिए वो कह रहे हैं विन विन सिचुएशन है, जनरल बाजवा रहते हैं अप्रैल तक
तो इस शर्त पर रहें कि वो इलेक्शन करवा देंगे। और कोई नया आर्मी चीफ आता है तो वो कहते हैं मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है। वो कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का मसला है कि अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, मेरा कोई मसला नहीं है कि आर्मी चीफ जो मर्जी आ जाए। फिर इमरान खान कहते हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। मार्शल लॉ कहते हैं उस वक्त लगता है जब तमाम पोलिटिकल फोर्सेज नाकाम हो जाती हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ को गालियाँ पड़ रही होती हैं और जो ये होता है फिर इस्टेब्लिशमेंट आती थी, फ़ौज आती थी, लोग मिठाइयाँ बांटते थे। अब ये सूरत हाल नहीं है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगी और मुल्क के मुआशी हालात भी इस चीज़ की वो नहीं देते। अलीम खान के हवाले से उन्होंने तफसील से बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमरजोत बाजवा अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहते थे और अलीम खान का उन्होंने बताया कि अलीम खान की बहुत सी दो नंबरी उन्होंने बताई कि कहाँ कहाँ उसने दो नंबरियाँ की। वही बहुत सारी चीज़ें तो वही थी जो मियां असलम इकबाल ऑलरेडी मीडिया पर बता चुके हैं, जिस वजह से अब इन पर FIR भी हुई है अलीम खान के ऊपर। इमरान खान ने कहा है कि जब मुझे आर्मी चीफ जनरल कमरजोत बाजवा कहते थे कि उस्मान बुज़दार को हटाओ, तो मैं उन्हें कहता था कि ये जो मुराद अली शाह है इसकी जो करप्शन लूट मार है, जो तबाही और बर्बादी उसने सिंध की फेरी हुई है, क्या आपको ये नज़र नहीं आता? आपको सिर्फ बुज़दार नज़र आता है। इमरान खान कहते हैं कि नज़ीर चौहान की एक 2 नंबर हाउस सोसाइटी पकड़ी गई। मैंने LDA को कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई करें, हालांकि वो हमारा MPA था। मैंने कहा कार्रवाई करें तो कहीं और से कॉल्स आ गई और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी गई। तो इमरान खान कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क की जो तबाही है वो जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी के मामलात में इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोग, उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क की जो है वो तबाही और बर्बादी की हुई है। इमरान खान कहते हैं कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो आर्मी चीफ जब शहबाज शरीफ से मिलते थे, जब इनसे शहबाज शरीफ और इन सारों से मिलते थे तो एक मिनट जी, तो सॉरी, हम आगे चलते हैं। इमरान खान कहते हैं कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था और आर्मी चीफ से जो लोग मिलते थे, शहबाज शरीफ और ये PDM वाले और डिग्गियों में छुप के जैसे, तो इमरान खान कहते हैं कि मुझे IB सारी रिपोर्ट्स देती थी, लेकिन यह है कि मुझे पता नहीं होता था इन मुलाकातों का। मुझे बाद में इन मुलाकातों का IB बताती थी कि कौन मिल रहा है और मलिक अहमद खान तो अक्सर व बेशतर वहाँ पर पाए जाते थे। अमरीकी हुकाम किस किस से मिलते थे, कहाँ मिलते थे, कितनी देर के लिए मिलते थे, सारी रिपोर्ट्स मेरे तक आ रही होती थी। इमरान खान कहते हैं कि फैसल वोडा ने मुझे एक शख्सियत के बारे में कहा कि वो आपसे मिलना चाहती है, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ और वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है वो शख्सियत। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मैंने इनकार किया और जब फैसल वॉर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुझे पता है कि इसने उसी के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिससे ये मुझे मिलवाना चाहता था। इमरान खान से सवाल हुआ कि खान साहब क्या ये सलमान आबिद साहब ने सवाल किया और सईद काजी साहब ने भी इस हवाले से बात की, जिसमें इमरान खान साहब से कहा गया कि खान साहब ये बताएं कि आप फिर फ़ौज की तरफ देख रहे हैं कि ये जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आप फ़ौज की मदद से आना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं फ़ौज की मदद से नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि फ़ौज जो है वो इस हुकूमत की अनड्यू जो सपोर्ट है इनको मुसल्लत रखने के लिए वो ना करे और मैं आवाम के बलबूते पर आना चाहता हूँ। आवाम मुझे लाएगी, मुझे कोई इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इसलिए उनसे ज़ाहिर बात कर रहा हूँ क्योंकि इख्तियार उनके पास है, इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, ना ही ये मुसल्लत शुदा टोले के पास कोई इख्तियारात हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे अक्टूबर में पता था कि डील हो चुकी है नवाज शरीफ के साथ, नून लीग के साथ, और जब ये जनरल फैज़ को चेंज किया जा रहा था तो वो जनरल फैज़ की तब्दीली जो है इमरान खान ये कहते हैं कि वो भी उसी चीज़ का एक हिस्सा थी कि जनरल फैज़ को हटाया जाए और फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो की जाएँ। इमरान खान कहते हैं कि कुछ और चीज़ें थी वो मैं नहीं करता। खैर आगे सुप्रीम कोर्ट से वो मायूस हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं पुरुमीद भी हूँ। मायूसी है लेकिन उम्मीद मुझे है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। जितनी इंसानी हकूक़ की पामाली हो गई है, अरशद शरीफ का मामला, आज़म सवाती का मामला, मेरे ऊपर हमला, सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो वो पुरुमीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लेगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे बढ़ाएगी और सुप्रीम कोर्ट अहकामात जो है वो FIR की भी देगी। फिर इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, कहते हैं कि मैंने पार्टी रहनुमाओं को बुलाया। सईद काजी साहब ने कहा ना कि आपके पार्टी के लोग जो हैं वो हमें भी पता है 35-40 साल से कवर कर रहे हैं कि कौन कहाँ पे है, क्या उनकी मजबूरियां हैं। कोई उस तरह से खुल के बात नहीं कर रहा है जैसे आप कर रहे हैं जुर्रत के साथ। तो इमरान खान ने बताया सईद काजी साहब के सवाल पर कि मैंने अपने पार्टी के रहनुमाओं को बुलाया और बिठाया। मैंने उन्हें बिठा के कहा कि मेरी बात सुनो, मेरी जान को ख़तरा तुम लोगों की वजह से है। मेरे ऊपर हमला इसलिए किया गया है, मेरी जान इसलिए लेने की कोशिश की गई है कि वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साइड पर हट जाए तो इन लोगों को हराना को मसला नहीं है, लेकिन ये इमरान खान ही है जिसकी वजह से इन लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। आपकी वजह से मेरी जान खतरे में है, मेरे ऊपर हमला आप लोगों की वजह से हुआ और आप लोग बात करते हुए डरते हैं। ये वक्त है जुर्रत के साथ बात करने का, ये वक्त है डट जाने का। इमरान खान ने कहा कि मैंने उस दिन पार्टी के लोगों को कहा कि अरशद शरीफ को देखो, इमरान रियाज को देखो, ये इमरान रियाज और अरशद शरीफ के साथ लोगों की मोहब्बत देखो, अकीदत देखो, सिर्फ इसलिए कि वो हमारा जो मौक़िफ़ है उसके वो कहते हैं कि ठीक मौक़िफ़ है उसकी बात करते हैं। हमारा जो ड्यू एक हमारा बनता है फेयर हमारे वाले से रिपोर्टिंग करते हैं और उनसे लोगों की मोहब्बत और अकीदत देखो। और तुम लोग क्यों नहीं जुर्रत कर सकते? तुम भी जुर्रत करो, बात करो, डरने की क्या ज़रूरत है? तो ये इमरान खान साहब ने बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट बात की। इमरान खान जो है
वो दो मौक़ों पे बहुत दुखी नज़र आए। एक तो जब मुअज़्ज़म शहीद और उसके बच्चों का ज़िक्र किया, बहुत अफसरदा नज़र आए। और दूसरा अरशद शरीफ साहब की कल जो तस्वीरें चलाई गई हैं बहुत अफसरदा थे, बहुत अफसोस का इज़हार कि उन्होंने जो अरशद शरीफ साहब की कल जो तस्वीरें अज़ियतनाक चलाई गई। फिर उन्होंने कुछ और लोगों की ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि 150-200 अरब तो उस शख्सियत के असासे हैं, बाकी तो छोड़ दें जो बाकी हैं। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि फिर इमरान खान ने कहा कि रेड लाइट स्नाइपर, हाँ, कि अगर ये मुझे स्नाइपर से मरवाते तो पता चल जाता, इसलिए एक जुनूनी शख्स को आगे लाया गया है। अब तो ये साबित हो गया कि कम से कम 2 लोग थे। और फ़ौज की उन्होंने बतौर इदारा तारीफ़ की। उन्होंने कहा लोकस हो, कोविड हो, पोलियो हो, उसमें फ़ौज ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक शख्स और एक शख्सियत का नाम है। बतौर इदारा फ़ौज को मैं मजबूत देखना चाहता हूँ, मुस्तहकम देखना चाहता हूँ। मेरा फ़ौज से कोई मसला नहीं है। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए मजबूत फ़ौज ज़रूरी है। और ये इमरान खान ने जो है वो बातें की हैं। और यू टर्न के हवाले से उन्होंने कहा, देखें, यही मैं कहता हूँ कि जब आप एक हिकमत अमली बनाते हैं और बाद में गलत साबित होती है और हालात चेंज हो जाते हैं तो आपको हिकमत अमली बदलनी चाहिए। ये क्या कि आप गड्ढे में गिरे हुए हैं, आप मजीद खोदी जा रहे हैं, मजीद गिरते चले जा रहे हैं गड्ढे में। तो इमरान खान कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा मजाक उड़ाते हैं यू टर्न का। मैं कहता हूँ कि जब हालात बदलें तो आपको हिकमत अमली बदल लेनी चाहिए। इस वक्त जिन जिन से गलतियाँ हुई हैं वो अपनी गलतियों को सुधारें और गलती पे गलती मत करें। ये इमरान खान साहब से जो तवील एक मुलाकात थी, उसके वो मुख्तसर पॉइंट्स जो कि मैं आपको बता सकता था वो मैंने आपके सामने रखे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब काम ही ना सरो। अल्लाह हाफ़िज़।